Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूँ सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मदर्शन, जिसमें हम बात करते हैं प्रभु श्री कृष्ण की, उनकी लीलाओं की और बहुत कुछ जानते हैं पुस्तकों से, ग्रंथों से। और इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह हमारा साथ देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरणाशीष युगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। रागलेखा दासी जी, हम बात कर रहे हैं आजकल आत्मदर्शन प्रोग्राम में श्री मन शिक्षा की, यानी कि मन को शिक्षा देना कितना जरूरी है। और इस पुस्तक श्री मन शिक्षा को लिखा है श्रीमद रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने, और इसमें 11 श्लोकों का वर्णन किया गया है और बहुत कुछ बताया गया है कि किस तरह एक हमारा जो मन है उसको भी शिक्षा की जरूरत होती है। अब तक हम इसके 3 श्लोकों का वर्णन आपसे जान चुके हैं और आज बढ़ेंगे अपने अगले श्लोक की तरफ, और आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि इसका 4था श्लोक हमें क्या समझाता है। जी। रघुनाथ दास गोस्वामी 4थे श्लोक में असत वार्ता का वर्णन कर रहे हैं। असद वार्ता वेश्या विसर्ज मति सर्वस्व हरणी कथा मुक्ति व्याग्रया न शुणु किल सर्वात्म गिलिनी अपि त्यक्त्वा लक्ष्मीपति रति मितो व्योम नयनी गजे राधा कृष्ण सरति मनो त्वम भज मना। तो अपने मन को समझा रहे कि हे प्यारे भैया मन, तुम जो है जो सारे जो परमार्थ रूपी धन का हरण करने वाले असद वार्ता मतलब जो सत्य नहीं असत है, मतलब जो संसार की वार्ता है वो सब वो वेश्या है। और वो जैसे वेश्या सारे व्यक्ति का सारा धन हरण कर लेती है, ऐसे ये वाली जो ग्राम्य कथा करने से हमारा जो सारा परमार्थिक मति है वो हरण हो जाती है। फिर बोल रहे संपूर्ण रूप से आत्मसत्ता तक को नहीं। मुक्ति की कथा है वो एक बागनी के जैसे है, जैसे बाग होता है, बागनी होती है, वो आके सारे व्यक्ति को खा जाती है, पूरा का पूरा निगल जाता है। तो ऐसे ही अगर हम इस मुक्ति की कथा को करेंगे तो वो बागनी के जैसे हैं, इसको त्याग दो। तो बोलता है जो बैकुंठ की गति है, मतलब लक्ष्मीपति की, नारायण की, उस रति को भी परित्याग करते हैं। और जो स्वरति है, जो हमारी रति रूपी मणि को प्रदान करने, राधा कृष्ण का ही ब्रजवाच पूर्वक भजन करो। तो इसलिए बैकुंठ की ओर भी मत जाओ और मुक्ति की ओर भी मत जाओ, और जो इस संसार में रहते हुए असद वार्ता को तो संपूर्ण रूप से त्याग ही दो। तो अगर तुम ये सब करोगे, ये प्यारे भाई मन को एजुकेट कर रहे ना कि हे मन, तुम उस तरफ मत जाओ, इस तरफ जाओ। तो राधा कृष्ण के जो स्वमणि के जैसे स्वरति मणि है वो ही उसी का भजन करो। तो अब असद वार्ता वेश्या के विषय में बता रहे हैं कि जिस प्रकार वेश्या एक लंपट व्यक्ति का सब कुछ हरण कर लेती है, असद वार्ता भी जीव की सद्बुद्धि रूप सर्वस्व हरण कर लेती है। परमार्थिक मति ही भजनशील जीव का एकमात्र सर्वस्व धन है। असद वार्ता द्वारा वैसी सम्मति भ्रष्ट होकर भोग और मोक्ष में लग जाती है। तो अगर असद वार्ता क्या है, जैसे मौसम की कथा या फिर कोई फिल्म एक्टर्स की कथा या फिर और अन्य शादियों में जाकर स्त्रियां क्या करती हैं, अपने आभूषण, अपने कपड़ों की, अपने बच्चों की, अपने नौकर चाकर की सबकी कथा करते हैं, सब असद वार्ता है। जिस वार्ता का कृष्ण से संबंध नहीं है वो सब असत है। इसलिए वो सब हमारी उसमें लग जाएगी, और विषय भोग की आलोचना में और जितने भी प्रकार के संबंध है वो सब असत है। जैसे कि अर्थ के पासा स्त्री संग, स्त्री संज्ञों का संग, जो असत विषयों का आसक्ति पूर्वक अनुशीलन ही असत वार्ता है। तो अब इसमें एक और वो दे रहे हैं कि राय रामानंद जी ने बोला है, कृष्ण भक्ति रस भाविता मतिम क्रियताम यति कुतो अपि लभ्यते तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृतने लभ्यते। तो ये कह रहे हैं सज्जनों, कृष्ण भक्त रस
भावित सुवासित चित्तमती है, यदि कहीं मिल जाए तो उसे तुरंत खरीद। उसका मूल्य तो केवल ब्रज रस के प्रति लालसा मात्र है। उसके बिना तो कृष्ण भक्ति रस भावित मति करोड़ों जन्मों की पूंजीभूत स्वीकृति से भी नहीं मिल सकती। तो यदि कोई ऐसा रसिक वैष्णव मिल जाए, संत मिल जाए, जिसकी मति पूरा भगवान में बिल्कुल लगी हुई है, उसको तुरंत खरीद ले। तो अगर कोटि कोटि जन्म की स्वीकृति होगी तो भी हम ऐसी मति को नहीं खरीद सकते। फिर मुक्ति की कथा के बारे में कह रहे हैं कि सायुज्य मुक्ति वो आत्मा की सत्ता को भी निकल जाती, नष्ट कर देती है। भगवान ही एकमात्र परम तत्व हैं और उनकी एक नित्य परम शक्ति है। वे पराशक्ति चिद रूप में भगवान लीला, माया रूप में अनंत ब्रह्मांड, तटस्था जीव रूप में अनंत अनुचित जीवों को प्रकटित करती है। भगवान को और प्रभु भगवान की विविध प्रकार से सेवा करती है। जो लोग भगवान के नित्य रूप, नाम, गुण, उनकी लीला के विरोधी होते हैं, वे अपने कर्म फल से अपनी आत्मा का ही विनाश करने वाली भ्रम लय मतलब भ्रम में लीन होने की अवस्था की कल्पना करते हैं और उसी को सुख मानते हैं। तो ये मुक्ति सुख ऐसा ही है जैसे कोई कैदी हो, दुखों से छुटकारा पाने के लिए स्वयं आत्महत्या कर ले। देखिए मुक्ति की जो कथा करते हैं, जो उसमें आग्रह रखते हैं, उन पुरुषों का हमें यत्नपूर्वक संग त्याग देना चाहिए। जैसे बाघिनी होती है, जैसे कोई नर खाने वाली, मनुष्य को खाने वाली बाघिनी होती है, वो मनुष्य को शरीर को भी खा जाती है, पूरा शरीर को ही निकल जाती है। ऐसे मुक्ति रूपी भी बाघिनी के साथ उपमा दी गई है कि वो आत्मसत्ता को निकल जाती है। और भगवत भक्तों ने मुक्ति को आत्म विनाश तुल्य माना है। तो भोग और मोक्ष की कामना रूपी पिशाची जब तक हृदय में विद्यमान रहती है, तब तक विशुद्ध भक्ति का सुख कैसे मिल सकता है। इसलिए मलिन अपवित्र हृदय में शुद्ध भक्ति उदित नहीं हो सकती। और कृष्ण के चरण कमलों में सेवा सुख में निमग्न चित भक्तों में मोक्ष प्राप्ति की अभिलाषा की गंध भी नहीं होती। तो अगर जो भक्ति में लगे हुए भक्त हैं, वो लोग तो मोक्ष की कभी भी अभिलाषा नहीं करते, भक्ति की और मोक्ष की। फिर बता रहे हैं कि जो लक्ष्मीपति मतलब बैकुंठ धाम जो नारायण रहते हैं और लक्ष्मीपति हैं वो, तो वहाँ पे 4 प्रकार की मुक्ति है, सारूप्य, सामीप्य, सालोक्य, सारिष्टि। तो उसके प्रति भी हमारी कोई मति नहीं है। सारूप्य मतलब भगवान के जैसा रूप मिलके हम उनके धाम में रहेंगे, सामीप्य मतलब उनके समीप में रहेंगे, सालोक्य मतलब उनके लोक में रहेंगे, सारिष्टि मतलब उनके जैसा ऐश्वर्य पर। बिल्कुल। तो इसलिए हमें और सायुज्य जो उनमें लीन हो जाएंगे, ये सब मुक्तियाँ हमें नहीं चाहिए। तो कहते हैं भगवान के जो नाना अवतार हैं, ऐसे में भक्तों का जो नंद नंदन ने मन हरण, वह सेवा अनुरत परम प्रेमातुर भक्त जन ही सर्वश्रेष्ठ। और जो श्रीमन नारायण का जो कृपा प्रसाद भी उनके मन को हरण नहीं कर सकता। और कृष्ण और जो नारायण है उनमें तत्व सिद्धांत से विचार से कुछ भी भेद नहीं है, लेकिन रस की दृष्टि से बहुत अधिक भेद है। तो जो नारायण है वो उनका तो वहाँ पे जन्म नहीं हुआ है, जैसे कृष्ण का तो जन्म हुआ है ब्रज में, लेकिन नारायण का तो वहाँ जन्म नहीं है। वहाँ उनके माता पिता नहीं है, वहाँ उनके सखा नहीं है, वहाँ ना वो गैया है, ग्वाल है, ना जमुना जी हैं, वो गौचारण के लिए भी नहीं जाते। और अन्य और बस केवल वो एक शेष शैया पे लेटे रहते हैं और लक्ष्मी जी उनके चरण चापन करती हैं। सेवक लोग उनको पंखा झुलाते हैं, तो वो उसमें ही सेवक लोग उनकी स्तुति करते हैं, शांताकारं भुजंग शयनम पद्मनाभ विलोचनम। तो वो उसी से प्रसन्न रहते हैं। तो इसलिए वहाँ पर अलग प्रकार का वो है, जो कृष्ण के ब्रज में जाना चाहते हैं उनको ब्रज कृष्ण के साथ बहुत अवसर मिलते हैं। कोई सखा रूप में उनके साथ चलता है, कोई उनके दास भाव से उनकी सेवा करता है, उनकी गैयाओं को स्नान कराने ले जाता है, उनके चरण चापन करता है। और कोई उनकी प्रियतमा बन जाती है, तो कोई माता यशोदा के जैसे उनसे वात्सल्य स्नेह करती है। इस प्रकार से बहुत ज्यादा वेटेडनेस है ब्रज में, और जो बैकुंठ में नहीं है। इसलिए
रघुनाथ दास गोस्वामी मना कर रहे हैं कि हमें वैकुंठ की ओर भी नहीं देखना है, हमें मुक्ति की ओर भी नहीं देखना है, सद्वार्ता तो हमें करनी ही नहीं है। तो फिर उन्होंने बोला कि देखो सब आत्माओं के जो आत्मा है वो राधा कृष्ण है, तो जो जीव है वो भगवान का दास है, तो वही उसकी आत्मरति है कि वो भगवान की ही सेवा करे। जैसे एक उंगली है, उसको हाथ की सेवा करनी, हाथ को बाहु की सेवा करनी, बाहु को शरीर की सेवा करनी, तो अंश को अंशी की सेवा करनी पड़ती। तो इसीलिए तभी हमें आनंद होगा। तो इसीलिए हमें अभी हम मायाबद्ध जीव में हैं, माया से ढके हुए हैं, तो इसलिए हमें बहुत सारी वासनाओं ने आच्छादित कर रखा है। लेकिन जब ये दूर हो जाएगी तो हमें पता चलेगा कि हमें क्या करना है। तो ब्रज में राधा कृष्ण के युगल के भजन के द्वारा ही सिद्ध रति रूप मणि उदित होकर महाभाव तक पुष्ट हो जाती है। जी, बहुत ही खूबसूरत ये प्रसंग भी किस तरह से असत्य वार्ता के बारे में बताया गया कि असत्य बोलना कितना गलत है, और हम आजकल के इस मोह माया के युग में असत्य पर ही जी रहे हैं कहीं ना कहीं। तो ये जो असत्य वार्ता है, इसका पूरी तरह से हमें विरोध करना है, मन को समझाना है, क्योंकि मन बहुत ही चंचल होता है। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने मना शिक्षा को बहुत महत्वता दी है कि कितनी जरूरी है मनों की शिक्षा। इसलिए ये श्लोक आपको बहुत कुछ संदेश देकर समझाना चाहता है कि किस तरह से हमें जीवन में रहते हुए भक्ति करनी है, और ब्रज भूमि कितनी पवित्र है। राधा कृष्ण का वर्णन तो हम सुन ही रहे हैं इस प्रोग्राम में, और इसी तरह प्रभु भक्ति में खुद को लगाना है। यही हमें ये प्रोग्राम भी जो है शिक्षा देना चाहता है, और ये ग्रंथ भी। तो अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़ गई रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ प्रोग्राम आत्मदर्शन में। फील गुड, फील लाइव। वो काला एक बांसुरी वाला, बांसुरी वाला, बांसुरी वाला, बांसुरी वाला, वो काला एक बांसुरी वाला, वो काला एक बांसुरी वाला, वो काला एक बांसुरी वाला, सुध बिसरा गया मोरी रे, सुध बिसरा गया मोरी, वो काला एक बांसुरी वाला, वो काला एक बांसुरी वाला, सुध बिसरा गया मोरी रे, सुध बिसरा गया मोरी, माखन चोर जो नंद किशोर हो, माखन चोर जो नंद किशोर हो, कर गयो रे, कर गयो मन की चोरी रे, सुध बिसरा गया मोरी, वो काला एक बांसुरी वाला। पन घट पे मोरी बैया मरोड़ी, पन घट पे मोरी बैया मरोड़ी, पन घट पे मोरी बैया मरोड़ी, मैं बोली तो मेरी मटकी फोड़ी, पन घट पे मोरी बैया मरोड़ी, मैं बोली तो मेरी मटकी फोड़ी, पैया परूं कर बिनती मैं पर, पैया परूं करूं बिनती मैं पर, माने नायक वो मोरी रे, सुध बिसरा गया मोरी,
काला एक बांसुरी वाला, सुध बिसरा गया मोरी रे, सुध बिसरा गया मोरी। माखन चोर जो नंद किशोर वो कर गयो रे, कर गयो मन की चोरी रे, सुध बिसरा गया मोरी। वो काला एक बांसुरी वाला। छुप गयो फिर एक तान सुना के, छुप गयो फिर एक तान सुना के, छुप गयो फिर एक तान सुना के, कहाँ गयो एक बाण चला के। छुप गयो फिर एक तान सुना के, कहाँ गयो एक बाण चला के। गोकुल ढूंढा मैंने मथुरा ढूंढी, गोकुल ढूंढा मैंने मथुरा ढूंढी, कोई नगरिया न छोड़ी रे, सुध बिसरा गया मोरी। वो काला एक बांसुरी वाला, सुध बिसरा गया मोरी रे, सुध बिसरा गया मोरी। माखन चोर जो नंद किशोर वो कर गयो रे, कर गयो मन की चोरी रे, सुध बिसरा गया मोरी। वो काला एक बांसुरी वाला, वो काला एक बांसुरी वाला, वो काला एक बांसुरी वाला। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मनोरचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं सरिता आपके साथ और प्रोग्राम है आत्मदर्शन, जिसमें जान रहे हैं रागले खदासी जी से श्री मनः शिक्षा के बारे में। श्रीमद रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने इसे लिखा है और 11 श्लोकों का वर्णन है। अभी हमने रागले खदासी जी से 4थे श्लोक का वर्णन जाना। रागले खदासी जी, जैसे कि आपने बताया कि किस तरह से हमने ब्रज की तरफ जो है मुख करना है, मोक्ष की तरफ नहीं जाना है, भक्ति की तरफ जाना है। लेकिन हम जो सुनते हैं या देखते हैं कि लोग चाहते हैं तो हमें मोक्ष मिल जाए, हम इस 84 लाख जो योनियां कहते हैं, हमें इससे पार होके जाना पड़ता है, तब जाके हमें परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो इस मनुष्य जन्म में हम इन योनियों को काट कर कैसे सीधा प्रभु की शरण में जाकर खुद को ब्रह्म में लीन कर सकते हैं? जी देखिए, हमारा जो उद्देश्य है वो ब्रह्म में लीन होना नहीं है। मतलब एक्चुअली क्या है, ब्रह्म क्या है? ब्रह्म ज्योति है, भगवान है, उनके सारे शरीर से एक ज्योति निकलती है, तो उसका नाम है ब्रह्म ज्योति। बिल्कुल। तो वो जो भगवान की ज्योति में जाकर लोग जात हो जाए तो हमें बड़ा आनंद हो जाए। तो इसमें 4 प्रकार के आनंद है। एक है जड़ आनंद, मतलब इधर जगत में आनंद होता है, कहीं पे शादी में जा रहे हैं, कुछ जन्म हो रहा है, कुछ हो रहा है तो हमारा आनंद लेते हैं। पुत्र का जन्म हुआ, ये हुआ, हम एक आनंद ले रहे हैं। अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, तो एक आनंद का वो लेते हैं हम आभार। फिर एक है स्वर्गानंद, मतलब जो स्वर्ग में जो नंदन का आनंद, वन में विहार कर रहे हैं, सुरापान कर रहे हैं और
अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, तो यह है स्वर्गानंद, अमृत पान कर रहे हैं जी। स्वर्गानंद। जी। फिर एक है ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंद मतलब भगवान की ब्रह्म ज्योति में लीन होकर जो आनंद आ रहा है, लेकिन उसमें उसकी जो जीव की सत्ता ही निगल जाएगी, मतलब सत्ता ही खत्म हो जाएगी। जैसे कोई एक व्यक्ति, अगर कोई एक मास्टर एंड सर्वेंट है, सर्वेंट अगर मास्टर की बॉडी में चला जाए तो मास्टर बोलेगा एक गिलास पानी देना, वो तो बॉडी में चला गया, कैसे दे। तो इसलिए ऐसे ही जो उसकी अपनी आइडेंटिटी ही खत्म हो जाती है, आत्मा की सत्ता ही खत्म हो जाती है। तो इसलिए ये वाली स्थिति, ये कोमा की स्थिति है। जैसे कोई व्यक्ति कोमा में है, उसको कुछ पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, और बस वो जीता रहता है, तो ये स्थिति है। तो इसलिए इस वाली स्थिति को और हमें नहीं जाना है। फिर एक है वैकुंठानंद, मतलब वैकुंठ में रहकर वहाँ पे उससे आनंद मिलता है जैसे। लेकिन वो भी अभी मैंने जैसे बताया नारायण और उनका ब्रजलोक में क्या क्या अंतर है, इसमें वो भी परम आनंद नहीं है। फिर एक है ब्रज का आनंद जो परमानंद है, तो वहाँ पे जो कृष्ण की सेवा प्राप्त करके, जो राधा कृष्ण ही वहाँ पे सेंटर ऑफ वो है, अट्रैक्शन है, तो वहीं पर वो लोग सारे जीव उन्हीं की सेवा में लगे रहते हैं और सब कुछ उन्हीं के लिए करते हैं। तो ब्रज भूमि जो है वो है चिंतामणि भूमि, यहाँ पे जो भी चिंता करेंगे वो प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे जो वृक्ष है वो कल्प वृक्ष है, तो जो कल्पना करेंगे दे देंगे। यहाँ पे जो गाय है वो कामधेनु गाय, यहाँ पे चलना ही नृत्य है और बोलना ही गान है। तो इतना जो वो है ब्रजभूमि, उसमें रहकर और उसमें भगवान की सेवा अगर मिल जाए तो वही हमारी परम उपलब्धि होगी। वो परमानंद है, उससे ऊपर और कोई आनंद है ही नहीं। तो उसी हाईएस्ट आनंद की अटेनमेंट करनी है। और हमें भगवान, क्योंकि भगवान अपने आप को 3 प्रकार से प्रकाशित करते हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो ब्रह्म ही है और परमात्मा एक अंगूठे के जितने भगवान ने अपने आप को प्रकाशित किया परमात्मा के रूप में, जो चतुर्भुज रूप में सब जीवों के हृदय में रहते हैं। तो भगवान मतलब सर्वांग सुंदर, गोपेश, वेणुकर, तो जो ब्रज में रहते हैं। तो अब इसकी उपमा ऐसे दी जाती है जैसे कोई एक गांव में पहली बार रेलगाड़ी आई, तो रेलगाड़ी को देख के लिए एक व्यक्ति गया, तो उसने देखा कि रेलगाड़ी जो है एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग लाइट जल रही थी। तो उसने सबको आके बताया, सबने पूछा कि रेलगाड़ी कैसी है, तो उसने बोला रेलगाड़ी तो एक बस लाइट सी है और कुछ नहीं। फिर एक और व्यक्ति अगले दिन गया, उसने कहा मैं रेलगाड़ी देख कर आता हूँ। तो उसने देखा कि रेलगाड़ी के बाहर एक लाइट है और उसके अंदर एक इंजन है और उसमें एक ड्राइवर बैठा। तो उसने आके बताया सबको कि मैं एक ऐसे डब्बा, उसके अंदर ड्राइवर देख कर आया। तो वो है परमात्मा मानने वाला। पहला वाला ब्रह्म को मानता है, लेकिन वाला परमात्मा। आंशिक रूप से उसने रेलगाड़ी का दर्शन किया। फिर उसके बाद तीसरे दिन गया तो उसने लाइट भी देखी और इंजन भी देखा, और उसके बाद डब्बे भी देखे, डब्बों में लोग देखे जो चढ़ रहे उतर रहे सीटों पर और सारा काम कर रहे हैं, खा रहे पी रहे। तो उसने पूरा एंड तक सब कुछ। तो वो है सर्वांग जानने वाला रेलगाड़ी। ऐसे भगवान को सर्वांग जानता है, वो है भगवान को मानने वाला और उनकी भक्ति करने वाला। और खाली लाइट देख रहा है वो है ब्रह्म को मानने वाला, और जो खाली आंशिक रूप खाली इंजन और वो ड्राइवर देख रहा है तो वो है परमात्मा को मानने वाला। इसलिए वदंती तत्वजम यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्द। इसलिए भगवान अपने आप को 3 रूप में प्रकाशित करते हैं, लेकिन हमको जो पूरा सर्वांग वो है उसी के रूप में उनकी आराधना करनी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रभु को संपूर्ण रूप से जानने के लिए उनकी भक्ति करना बहुत जरूरी है, उनमें खो जाना बहुत जरूरी है, भक्ति में खो जाना, सत्संग में खो जाना। यही हमें जो है ये मना शिक्षा सिखा रही है कि मन को शिक्षा देनी है, अपने मन को समझाना है और किस तरह से प्रभु भक्ति में डूब जाना है। यही आत्मदर्शन प्रोग्राम जो है आपको संदेश देना चाहता है। तो आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। अगले एपिसोड में और भी बहुत कुछ जानेंगे रागली खदासी जी से, लेकिन आज के लिए रागली खदासी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण। तो दोस्तों, आत्मदर्शन प्रोग्राम में हम फिर बात करेंगे श्री मन शिक्षा के बारे में, इसके और भी श्लोकों का वर्णन जानेंगे रागली खदासी जी से। लेकिन अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव। राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली
करो राधे दया करो, दया करो राधे दया करो, दया करो राधे दया करो, दया करो राधे दया करो, श्यामा लाडली दया करो, राधे किशोरी दया करो। हमसे दीन ना कोई जग में, हमसे दीन न कोई जग में, बान दया की तनक ढरो, बान दया की तनक ढरो, बान दया की तनक ढरो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो। सदा ढरी दीनन पै श्यामा, सदा ढरी दीनन पै श्यामा, यह विश्वास जो मन ही खरो, यह विश्वास जो मन ही करो, यह विश्वास जो मन ही खरो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो। विषम विषय विष ज्वाल माल में, विषम विषय विष ज्वाल माल में, विविध ताप तापनि जुजरो, विविध ताप तापनि जुजरो, विविध ताप तापनि जुजरो, राधे किशोरी दया